नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम। पहलगाम हमला होकर 8 दिन हो गए। अभी लोगों के यहां 13वीं भी नहीं हुई। 28 लोगों ने जान गंवाई। कई परिवार निस्तनाबूत हुए। कुछ नफरती चिंटू जो पाकिस्तान के एजेंट बन के यहां काम कर रहे थे, वो हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए थे। पर सरकार दूर से तमाशा देख रही है, ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री जब वापस आ गए विदेश दौरा छोड़ के, तो बहुत अच्छा लगा। एक सुकून लगा कि नहीं, मेरे प्रधानमंत्री आके अब बताएंगे कि भारत क्या है। मीटिंग मीटिंग खेलते रहे। पहलगाम गृह मंत्री गए, प्रधानमंत्री ने लायक नहीं समझा पहलगाम जाने का। वो बिहार चले गए चुनाव में और वहां से ललकारा पाकिस्तान को। ललकारना था पहलगाम से। चलो, वहां से वापस आ गए। कभी केरल जा रहे, कभी आंध्र प्रदेश जा रहे। हंसी ठिठोली हो रही है। एक्टर्स और एक्टरनियों के बीच में बैठकर मुंबई में कंटेंट क्रिएशन पे बातचीत हो रही है। नई फिल्म सिटी बनने की बात हो रही है। लेकिन जिनके घर उजाड़ गए, जिनका भविष्य अंधकारमय हो गया, उनके लिए क्या पूरा देश पूछ रहा है। प्रधानमंत्री बहुत चाइना बांग्लादेश धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान तो इतना आगे चढ़ के बात कर रहा है जैसा हमने हमका हमला उनके यहाँ आतंकी हमला करवाया हो, जैसे हम गुनहगार हो। और जब ये क्रोध जब सब में दिखता है और एक गोदी मीडिया नरेशन बनाने के लिए चला हुआ है कि जब पाकिस्तान डर गया, थर्रा रहा है क्योंकि हमने यूट्यूब उनके बंद कर दिए, हमने पानी बंद करने की घोषणा की, 2 साल बाद बंद होगा, बात अलग है। लेकिन जो होना तो हो नहीं हो रहा है। और जब ये मन के अंदर का क्रोध फूटता है, तो फिर ऐसे वक्तव्य आते हैं जो कर्नाटक के एक कैबिनेट मंत्री ने बोला। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री है DZ जमीर खान। जब हमला हुआ तो उन्होंने पूरा निषेध किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो हमेशा ही दुश्मन रहा है, उससे भलाई की अपेक्षा कर ही नहीं सकते और इस बार कड़ा जवाब देना होगा। सबको लगा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चुन चुन के मारेंगे। ये सारे सलीम जावेद के डायलॉग सुन लिए गए। लेकिन पत्थर भी नहीं चला, गोली चलने की तो बात दूर। हमारा एक BSF का जवान 7 दिनों से पाकिस्तान के कैद में है और पाकिस्तान के रेंजर्स जो BSF के बराबर है वहां पे, वो मीटिंग तक को नहीं आ रहे हैं और हम असहाय बैठे। ऐसी स्थिति में कर्नाटक के अल्पसंख्यक मामले के मंत्री DZ जमीर खान, वहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुमति मांगी है और कहा कि आप मुझे विस्फोटक मुहैया करवा दीजिएगा, मैं शरीर पे बांधकर खुद शहीद होने पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा और वहां पर धमाका करके बदला लूंगा जो भारत के लोगों के साथ किया। ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಭಾಳ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ನಮಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಸ್ ಎ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ. ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಡೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುವ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ. ಬೇಕಾದರೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಪನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಕೇಳಿಲಿ, ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ನಾನು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಗತಿ ಇದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ ಆಣೆ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಡಿ. एक कैबिनेट मंत्री का ये वक्तव्य उसका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, उसके अंदर का क्रोध दिखाता है। कई लोग ऐसे हैं, छोड़ दीजिए बात ये करनी सेना और ये जो बाकी अंधभक्त है कि स्टूडियो में बैठ के बोलते ईंट का जवाब पत्थर से दे, पाकिस्तान थर्रा रहा है। इनमें से कोई जाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस शासित राज्य का कैबिनेट मंत्री ने अनुमति मांगी है, गुहार लगाई है प्रधानमंत्री
गृह मंत्री से कि आप मुझे विस्फोटक मुहैया करवाइएगा, मैं शरीर पे बांध के धमाका करूंगा, पाकिस्तान जाके शहीद हो जाऊंगा, कुछ तो बदला दूंगा। लगा कि ये जो वेदनाएं हैं ये बहुत लोगों की वेदना है। जब मैं कहीं मार्केट में भी घूमता हूँ कि साहब कुछ नहीं होगा क्या, कुछ होना चाहिए, यही लोगों की एक उन वेदनाओं को शब्द दिए जमीर खान। उनको परमिशन देती नहीं दी जाती, उनको भेजा जाता है, ये पॉसिबल भी नहीं है, वो भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो क्रोध है वो इस लेवल पे जाता है कि वो कहता है कि काम से नहीं होगा तो मुझे दे दीजिए, मैं ही करता हूँ, क्या करूं, कब तक सहन करें। एक तरफ वो माजरा है और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी भूल गए पहलगाम कुछ हुआ। वो तो अपने रेगुलर जो 24/7 चुनावी राजनीति, इसके सिवा इनको कुछ आता भी नहीं। बाकी उन्होंने काम अंधभक्त पे छोड़ा है और उनको जो हिंदू मुसलमान करना लगातार बरकरार है। यदि वहां शहीद हुए किसी फौजी की बेवा भी है, विधवा भी ये कहती है कि हमें न्याय चाहिए, शांति भी चाहिए, लेकिन आपस में भारत के मुसलमानों ने कोई इसमें दोष नहीं है, कश्मीरियों का कोई दोष नहीं है, उन्हें क्यों मारते हैं आप। उस पे अपशब्द कहा जाता है, उसको ट्रोल किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था भारत में दंगे हो और ये पाकिस्तान के एजेंट है जो दंगे करवा रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे। और जब ये इनको सिर्फ राजनीति करनी होती है, नहीं तो नैनीताल में जो केस हुआ कि एक नाबालिग लड़की के इज्जत से खेला गया, खेलने वाला एक विशेष धर्म का था, तो उस धर्म के लोगों की दुकानें तोड़ना शुरू कर दी और एक हिंदू लड़की जब टूट पड़ी कि अरे भाई जिसने किया उसको सजा दीजिए, फांसी लटकाइए सार्वजनिक रूप से, पूरा समाज आपके साथ है, लेकिन आप उन मुसलमानों की दुकानें कुल तोड़ रहे हो जिनको कोई लेना देना नहीं है, उनने थोड़ी करवाया ये कांड। जो महिला मुस्लिम भाइयों के लिए लड़ी, अपने साथियों के पड़ोसियों के लिए लड़ी, उसकी भी इज्जत लूटेंगे सरेआम, ये कह रहे हैं हिंदू हिंदू धर्मांध जो अपने आप को सनातनी धर्म के लोग कहते हैं। अब ये भूल गए कि जिसके इज्जत लूटने की बात करते हैं वो आप ही की बहू बेटी है, क्योंकि आपको राजनीति करनी है, आपको मार्केट बंद करना है, आपको दुकानें चलानी है, और राजनीति के आगे अपनी खुद की बेटी भी हो तो उसको शहीद, उसकी इज्जत पे हाथ डालने से कम नहीं करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके पास पहलगाम जाने का समय नहीं है, उनके पास शहीद हुए वो जो मारे गए लोग, उनके परिवार को जाके सांत्वना देने का समय नहीं है। उनके पास समय है एक्टर्स एक्ट्रेस के बीच में बैठ के विश्व को ज्ञान देने का, उनके पास अडानी जी की स्तुति करने का समय है, उनके पास राहुल गांधी पे तंज कसने का समय है, उनके पास अमरावती कैसा शहर नया बस रहा है, कैपिटल कैसी नई राजधानी बन रही है, इस पे समय है। उनके पास पहलगाम के लिए समय नहीं है। अब देखिए, अब कल संडे है, रविवार, कल फिर वो पटना जा रहे हैं, ये 8 दिन में दूसरा दूसरा दौरा है उनका। इसके पहले जब 22 तारीख को ये हमला हुआ था, उसके बाद तुरंत 24 तारीख को वो मधुबनी के झांझापुर में गए, वहीं से उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही थी। तब भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ कि इनको राजनीति और चुनावी राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहलगाम से। अब वो फिर कल जाने का प्रोग्राम बताया जा रहा है उनका, 4 मई को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यंग गेम 2025 का उद्घाटन होने जा रहा है। उनके हाथ करीब करीब 10,000 एथलीट्स होंगे, सारे कर्मचारी वगैरह पकड़ के 28 खेल होंगे जिसमें प्रतियोगिता होगी। पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय, इन जगह पे ये कॉम्पिटिशन्स होगी। शूटिंग, ट्रैक साइकिलिंग और जिम्नास्टिक, ये 3 जो खेल हैं ये दिल्ली में खेले जाएंगे, ये ऐसी खबर है। प्रधानमंत्री खेल में जाते हैं, प्रधानमंत्री फिल्मों में जाते हैं, प्रधानमंत्री पोर्ट के उद्घाटन में जाते हैं, प्रधानमंत्री नए शहर बसता है उसमें जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जहाँ लोगों की आकांक्षाएं भविष्य उजड़ गया वहां जाने को तैयार नहीं। जब हमारे प्रधानमंत्री कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ
हमारे जो चैनल्स है वो पाकिस्तान को थर्रा रहे हैं, पाकिस्तान पे डिजिटल स्ट्राइक करवा रहे हैं, पाकिस्तान को प्यासा मरवा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि इतने सारे कंट्री से लोन रखा है पाकिस्तान ने, इसलिए बाकी दोस्तों ने कहा कि पाकिस्तान पे हमला मत करो क्योंकि हमारा कर्जा डूब जाएगा। ऐसी वाहियात बात करने वाले ऐसे शब्द नहीं है मेरे पास, कुपड़ प्रवक्ता है, उनके भरोसे ये पाकिस्तान के साथ लड़ाई मोल ले रहे हैं। और जिन्हें जाना था, जो एक्शन करना था, वो एक्शन के नाम पे 0 बटा सन्नाटा है। प्रधानमंत्री की ये पटना की दूसरी विजिट, इस दिन भी वो कुछ सिर्फ उद्घाटन नहीं करेंगे, कुछ हजार करोड़ के प्रोजेक्ट भी अनाउंस करेंगे, क्योंकि पटना में चुनाव है बिहार में, और बिहार में चुनाव जीतना जरूरी। बांग्लादेश हमें कुछ भी कहे, हमारे नॉर्थ ईस्ट कब्जा करने की भी बात कहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमको ममता से सत्ता से उतरना है, क्योंकि हमको वहां सत्ता का काबिज कर। जो राजनेता 24/7 सिवाय राजनीति और चुनाव के कुछ नहीं सोचता, सत्ता का कुछ नहीं सोचता, उससे हम क्या अपेक्षा रखें, ये सवाल मैं आज आप पे छोड़ के जा रहा हूं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।